हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 9th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का हिंदी का मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में हिंदी का आंसर देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। कहीं कहीं पर प्री बोर्ड क्लास 9th का हो चुका है, कहीं कहीं होने वाला है। अगर आपके यहाँ नहीं हुआ है तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आने वाला है। और अगर प्री बोर्ड एग्जाम हो चुका है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका फाइनल एग्जाम भी अच्छी तरीके से जाए। फाइनल एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र में 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक 1 अंक का है। देखिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे हिंदी, 1.5 घंटे इंग्लिश। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश, एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पहला नंबर देखिए, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। किसी भी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। चिड़िया द्वारा खेत चुग जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तो वह उपहास का पात्र बन जाता है। उसके देर से किए गए प्रयास बेकार हो जाते हैं। परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों का जल कृषक की कृषि को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। अवसर का सदुपयोग नहीं करने वाले व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है। तो छोटा सा यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, काम का महत्व बढ़ जाता है जब, पहला ऑप्शन है उसको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है उसे टाल दिया जाए। चौथा ऑप्शन है काम को नहीं किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर दूसरा, हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं तब काम का महत्व बढ़ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है। खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है। पहला ऑप्शन है जब खेत में पौधे नहीं उगते। दूसरा ऑप्शन है चुग जाने के बाद खेत की रखवाली करता है। तीसरा ऑप्शन है चिड़ियों का इंतजार करने पर। चौथा जब वह खेत में काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चुग जाने के बाद खेत की रखवाली करता है तब खेत का रखवाला उपहास का पात्र बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, परिश्रम का गौरव किसमें है। परिश्रम का गौरव किसमें है। पहला ऑप्शन है जब प्रयास विफल हो जाए। दूसरा ऑप्शन है जब हानि उठानी पड़े। तीसरा ऑप्शन है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। और चौथा ऑप्शन है जब परिश्रम ना करना पड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जब उसका लाभ किसी को मिल सके तब परिश्रम का गौरव बढ़ता है, गौरव होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बादल का बरसना कब बेकार है। बादल का बरसना कब बेकार है। पहला ऑप्शन है जब गर्मी शांत हो जाए। दूसरा ऑप्शन है फसल को लाभ ना पहुंचे। तीसरा ऑप्शन है किसान खुश हो जाए। चौथा नदी तालाब भर जाए। तो बादल का बरसना कब बेकार हो जाता है, जब फसल को लाभ ना पहुंचे तब बादल का बरसना बेकार हो जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आप किसमें टिक किए थे। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, किसान का पर्यायवाची शब्द है। किसान का पर्यायवाची शब्द जवान। दूसरा मजदूर। तीसरा कृषक। चौथा रखवाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कृषक। कृषक किसान का पर्यायवाची शब्द है। इसको आप लोग देख लीजिए आप क्या किए हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकेंड नंबर, अपठित पद्यांश। अभी हमने गद्यांश देखा, अभी हम लोग पद्यांश देखेंगे। कविता यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा धुंधला है, ब्लर है, पर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अगर कुछ अलग मैं पढ़ूंगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भाग्य से भागे हैं,
कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं हमी प्रकंपित कर चुके सुरपति का भी हृदय। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की जय। कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु सदा हमें पैरों द्वारा। बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा। बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहीं नहीं है हम सदैव। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की जय। तो चलिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा पढ़ने में मुझे। यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। यहाँ पर भारत की जय जयकार करने की बात की गई है, भारत की गौरव इतिहास की बात की गई है। देखिए 6 नंबर, कवि विश्व से क्या आग्रह कर रहा है। पहला ऑप्शन है विश्व का, दूसरा ऑप्शन है भारत की विजयी गाथा का, तीसरा ऑप्शन है कायरता का, चौथा ऑप्शन है शरणागत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारत की विजय गाथा का आग्रह कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, हमारे पहले जागने का साक्षी है। हमारे पहले जागने का साक्षी कौन है, शत्रु, इतिहास, विश्व या शूरपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इतिहास। हमारे पहले जागने का साक्षी इतिहास है। हमारे भारतवर्ष में इतिहास को अगर हम लोग पलट कर देखेंगे तो अनेकों बड़े बड़े कार्य हुए हैं। विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, मंदिरों को देखेंगे आज से हजारों साल पहले इस तरीके से बनाया गया है जो आज भी नामुमकिन प्रतीत होता है। हमारा इतिहास काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, शरणागत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है शासन करने वाला, दूसरा शत्रु, तीसरा मित्र, चौथा शरण में आया हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शरण में आया हुआ को शरणागत कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, कविता में किसके विजय गाथा गाने की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान की, दूसरा इंडिया की, तीसरा भारत की, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। वैसे भारत को ही इंडिया हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है उसमें स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है भारत। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर तीसरा सही करना था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने क्या सही किया है। और अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो रट लीजिए, सेम क्वेश्चन आने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर, कायरता का विलोम होगा। कायरता का विलोम होगा कायर, वीरांगना, वीरता, वीरगति। कायर, डरपोक को कायर कहते हैं, तो इसका विलोम होगा वीरता। ठीक है, कायरता का विलोम वीरता। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, पत्र लेखन। यहाँ पर एक पत्र दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है। तो चलिए पहले हम लोग पत्र को पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। रांची 5 जनवरी 2024, पूज्यवर पिताजी, खाली स्थान। तो यहाँ पर प्रणाम वगैरह हम लोग करते हैं। फिर देखिए, मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला। आपने मुझे अपना खालिस्तान लिखने को कहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ किताबों की कमी के कारण पढ़ने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपा करके मुझे 200 रुपये खालिस्तान खरीदने हेतु भेज देंगे। आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दे ताकि मैं पुस्तकें खरीद सकूँ और अपनी खालिस्तान सुचारू रूप से जारी रखूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है, बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटों को खाली स्थान। आपका पुत्र, यहाँ पर घनश्याम समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो साफ नहीं दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, नमस्कार। पिताजी को आप लोग क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, नमस्ते या प्रणाम। तो यहाँ पर सादर प्रणाम ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, पत्र, संदेश, पता, समाचार। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए लिखा हुआ है, आपने मुझे अपना खालिस्तान लिखने को कहा है। तो यहाँ पर समाचार लिखने को कहा है, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर समाचार, देखिए समाचार ऑप्शन नंबर चौथा। वैसे पत्र भी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर हाल समाचार का बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर,
13 नंबर देखिए किताब, जूता, शर्ट, पैंट। तो क्या खरीदने के लिए यहाँ पर जिक्र किया गया है? किताब खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर खेल, पढ़ाई, मनोरंजन, कविता। अगर किताब खरीदना है तो क्या जारी रहेगा? पढ़ाई जारी रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर नमस्ते, चरण स्पर्श, आशीर्वाद, प्रणाम। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और छोटों को हम लोग क्या देते हैं? छोटों को आशीर्वाद देते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, व्यवहारिक व्याकरण में। व्याकरण देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 16 नंबर देखिए, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन है? निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन है? पहला ऑप्शन है 4 लड़के, दूसरा 1 तोला हींग, तीसरा अच्छी कलम और चौथा कौन आदमी। तो यहाँ पर गुण, अच्छी गुण क्या है? अच्छी, तो अच्छी कलम गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग बहुत फेमस क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा कवित्री, तीसरा कवित्री, बस स्पेलिंग अलग है। फिर देखिए चौथा ऑप्शन है कविताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कवित्री। 17 कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि, चौथा समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और उसका मतलब ही, उसका अर्थ ही बदल जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा उपवाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यह संयुक्त वाक्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से गगन का पर्यायवाची कौन है? इसमें से गगन का पर्यायवाची कौन है? अंबर, दामिनी, रजनी या सरिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अंबर। गगन का पर्यायवाची अंबर। गगन मतलब आकाश, अंबर मतलब भी आकाश होता है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तकें से यहाँ पर पूछा गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। 21 नंबर देखिए, एक कुत्ता और एक मैना किस प्रकार का पाठ है? एक कुत्ता और एक मैना किस प्रकार का पाठ है? एकांकी, निबंध, नाटक, कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा निबंध। एक कुत्ता और एक मैना निबंध है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम हो गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि किसको आपने सही किया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, यह पंक्ति किस पाठ का है? देखिए एक पंक्ति लिखा हुआ है और पूछा गया है किस पाठ का है। तो एक बार आप पूरा का पूरा बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा भी याद रहे किस चैप्टर का है, तो इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 2 बैलों की कथा, दूसरा ऑप्शन है एक कुत्ता और एक मैना, तीसरा ऑप्शन है मेरे बचपन के दिन, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मेरे बचपन के दिन पाठ से यह पंक्ति लिया गया है कि आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, इसमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? इसमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? चिड़िया की बच्ची, पूस की रात, आकाशदीप और वापसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया था? नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया था? पहला ऑप्शन है पिठूर का, दूसरा कानपुर का, तीसरा झांसी का, चौथा ग्वालियर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बिठूर का राजमहल लूट लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक का चित्र प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन है साबिर अली, दूसरा सालिम अली, तीसरा मोहम्मद अली, चौथा सुलाभ अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सालिम अली। सांवले सपनों की याद में लेखक ने सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक का चित्र प्रस्तुत किया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा कैसी जीवन शैली अपनाई जा रही है? पहला ऑप्शन है साधारण, दूसरा प्रदर्शनपूर्ण यानी कि दिखावा फैंसी वाला,
फिर देखिए नेक्स्ट व्यवहारिक, और चौथा मेरे बचपन के दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रदर्शन पूर्ण, दिखावे की जिंदगी अपनाई जा रही है। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, शेखर बिहार की खेती के भिक्षु का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है नमसे, दूसरा विनम्र, तीसरा भद्रपुरुष, चौथा मुखिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर विहार की खेती के भिक्षु का नाम नमसे था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? पहला चरनी में, दूसरा धरनी में, तीसरा बिरनी में, चौथा किरनी में। कुछ भी लिखा जा रहा है, किरनी, बिरनी, धरनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चरनी में। ठीक है, चरनी। झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधता था? तो चरनी में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि कौन है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा राजेश जोशी, तीसरा चंद्रकांत देवताले, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजेश जोशी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, माँ अपने कष्टों के विषय में किसे बताती थी? माँ अपने कष्टों के विषय में किसे बताती थी? यमराज को, पुत्र को, ईश्वर को या पति को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ईश्वर को। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 31 नंबर, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है पवन को, दूसरा मेघ को, तीसरा अतिथि को, चौथा वर्षा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेघ को पाहुन कहा गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जिनका भी मैं चेक कर रहा हूँ, जिनका भी ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आई थिंक अभी सिर्फ एक गलती मिला है मुझे, ईश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अतिथि लिखा हुआ है, ये अतिथि, तो एक्चुअल में मेघ को ये सही होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में किस शहर का नाम आया है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा केदारनाथ, चौथा चित्रकूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगहना से लौटती बेर में चित्रकूट शहर का नाम आया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, राजेश जोशी, रसखान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, कोयल की आवाज़ में कवि को कैसे अनुभूति होती है? पहला ऑप्शन है सुख की, दूसरा ऑप्शन है संतोष की, तीसरा ऑप्शन है प्रेम की, चौथा ऑप्शन है दुख और वेदना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल की आवाज़ में कवि को दुख और वेदना की अनुभूति होती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? राम की, कृष्ण की, शिव की या ब्रह्मा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? पहला ऑप्शन है मनुष्य को, दूसरा असुर को, तीसरा ईश्वर को, चौथा पशु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, 37 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है? पहला ऑप्शन है ललित निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा संस्मरण, चौथा रिपोर्टज। तो इसका देखिए 37 नंबर का मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा सही होना चाहिए। आप लोग क्या सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और अगर किसी को कन्फर्म इसके बारे में आइडिया है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि क्यों यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो क्यों सही है 37 नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था? पहला ऑप्शन है पति परायण, दूसरा कर्मठ और साहसी, तीसरा लोकप्रिय, चौथा डरपोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व डरपोक बिल्कुल नहीं था। वो पति परायण थी, कर्मठ और साहसी भी थी, लोकप्रिय भी थी, डरपोक बिल्कुल नहीं थी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा 39 नंबर,
रीढ़ की हड्डी एकांकी में सबसे अधिक परेशान कौन थे? रीढ़ की हड्डी एकांकी में सबसे अधिक परेशान कौन थे? पहला ऑप्शन है लड़की की माँ, दूसरा लड़की के पिता, तीसरा लड़की का भाई, चौथा लड़की की बहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लड़की के पिता बहुत परेशान थे बेटी का शादी नहीं हो रहा है कहकर। देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है चोर का, दूसरा साधु का, तीसरा लेखिका का, चौथा लेखिका के माँ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 9th का प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन देख लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो इनमें से कितनों का आंसर आपने सही किया। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है तब तो आपका चांदी ही चांदी, यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि मस्त आपका प्री बोर्ड एग्जाम चला जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।